सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या बोल रहा है, देखिए। रूबी हैज 3 times एज मैनी 2 rupees कॉइन्स एज सी हैज 5 rupees कॉइन्स। रूबी के पास 5 rupees का जितना कॉइन्स है उसका 3 times कौन सा कॉइन है, 2 rupees। यानी कि रूबी के पास 5 रुपी का कॉइन अगर एक्स है तो 2 रुपी का कॉइन कितना है, 3x है। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ सी हैज ए टोटल ₹18, दोनों 2 रुपीज का कॉइन और 5 रुपीज के कॉइन को मिला करके उसके पास टोटल कितना है, 88 रुपीज। तो आपको निकालना है हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ इच टाइप। आपसे पूछ रहा है कि हर एक टाइप का कॉइन उसके पास कितना। तो जैसा कि आप वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में जानते हैं बच्चों, जहां से आपका क्या है क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आंसर को वहीं से स्टार्ट करना होगा। यानी कि हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप। हर टाइप का कॉइन कितना है ये आपको निकालना है। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो लेट number of coin let number of coin of 5 rupees, चलिए लिख देते हैं बच्चों 5 rupees इक्वल टू x। देन number of coin of 2 rupees कितना है, 3x। देखिए यहाँ स्टेटमेंट में दिया है 3 times एज मैनी 2 रुपीज कॉइन्स एज सी हैज 5 रुपीज कॉइन। उसके पास 5 रुपीज का जितना भी कॉइन होगा उसका 3 times है कौन सा रुपी का कॉइन, 2 रुपी का कॉइन। तो 5 रुपी का कॉइन को x माने बच्चों, तो 2 रुपी का कॉइन कितना होगा, 3x। अब चलिए क्वेश्चन बोलता है दोनों कॉइन मिला करके उसके पास टोटल कितना रुपया है, 3 रुपीज, सॉरी बच्चों कितना, 88। तो चलिए 5 रुपीज का कॉइन, तो 5 रुपीज का कॉइन अगर एक कॉइन का है x तो 5 रुपीज वाला है तो 5 इंटू एक्स, यहाँ तक हुआ। 2 रुपीज का कॉइन है यानी कि 2 इंटू क्या आएगा, 3x। देखिए 3x क्या है, 2 रुपीज का कॉइन है तो 2 इंटू 3x, ये 5 रुपीज का कॉइन है तो क्या होगा, 5 इंटू एक्स। चलिए दोनों मिला करके कितना है, 88 रुपीज। तो ये हुआ 5x, ये हुआ आपके पास क्या है 6x इक्वल टू 88। तो 11x इक्वल टू 88, तो x इक्वल टू 88/11 काटिएगा, x का वैल्यू कितना निकला, 8। अब आपको दोनों कॉइन का वैल्यू निकाल देना है, यानी कि नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन इक्वल टू x कितना निकला, 8। नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इक्वल टू 3x, x का वैल्यू 8, तो 3 8 जा कितना निकला, 24। तो 2 रुपी का कॉइन 24 है और 5 रुपी का कॉइन कितना है, 8। चलिए उसको चेक कर लेते हैं। तो 5 रुपी का कॉइन 8 है यानी कि 8 5 जा कितना होगा, बोलिए बच्चों, 8 5 जा हो जाएगा आपका 40। और 24 कॉइन है किसका, 2 रुपीज का, तो 24 2 जा 48, दोनों को जोड़िएगा बच्चों तो टोटल रुपीज कितना आएगा, 88। यानी कि जो आंसर हम निकाले हैं बच्चों वो क्या है, सही। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ए फार्मर कट्स ए 300 फीट फेंस। एक बाउंड्री देने के लिए उसके पास कितना वायर है बच्चों, 300 फीट इंटू 2 पीसेस, उसको 2 पीस में काट दिया डिफरेंट डिफरेंट साइजेज में। द लॉन्गर पीस इज 4 times एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस।
जो शॉर्टर पीस है उसका 4 टाइम्स कौन है, लॉन्गर पीस में। एक फार्मर के पास फेंसिंग करने यानी कि बाउंड्री देने के लिए कितना वायर है या कोई भी चीज होगा सामान, कितना फीट है, 300 फीट। उसको दो पार्ट में बांटा, एक छोटा पार्ट और एक क्या है, बड़ा। तो बोलता है बड़ा वाला पार्ट जो है छोटे वाले पार्ट से कितना टाइम से, 4 टाइम्स से। तो हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस, तो यानी कि आपको कहाँ से आंसर स्टार्ट करना होगा, टू पीसेस का जो लेंथ कितना कितना है, यानी कि शॉर्टर और क्या है, लॉन्गर पीस से। तो चलिए चलते हैं बच्चों। लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस बी क्या है, एक्स, एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस बी फॉर एक्स। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है बच्चों, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। शॉर्टर पीस का जितना भी लेंथ होगा, लॉन्गर पीस उसका क्या होगा, 4 टाइम्स। तो हम शॉर्टर पीस को कितना माने हैं, एक्स, तो लॉन्गर पीस का क्या आएगा, लेंथ 4x। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है, बोलिए 300 फीट है, यानी कि 80 क्यूब से चलते हैं। 80 क्यूब क्या है भाई, शॉर्टर पीस प्लस लॉन्गर पीस, टोटल लेंथ 300, तो 5x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 300 बाई 5 काटिएगा तो x का वैल्यू कितना निकला, 60 फीट। तो चलिए दोनों का लेंथ लिखते हैं बच्चों, क्या है बोलिए, लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इक्वल टू x इक्वल टू 60 फीट, एंड लेंथ ऑफ longer piece इक्वल टू 4x का वैल्यू 60, यानी कि क्या आएगा, 240 फीट। दोनों लेंथ को अगर हम ऐड करेंगे 240 और 60 कितना आएगा, 300। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या है, पहले तो लीनियर इक्वेशन को डेवलप कीजिए बच्चों और उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या था, एक फार्मर है जिसके पास फेंसिंग यानी कि बाउंड्री देने के लिए वायर होगा। वो वायर कितना है, 300 फीट। उसको दो पार्ट में उसने बांट दिया, एक शॉर्टर पार्ट और एक लॉन्गर पार्ट। और यहाँ का जो स्टेटमेंट है बच्चों, वो बोल रहा है क्या कि लॉन्गर पार्ट का जो लेंथ है वो शॉर्टर पार्ट के लेंथ का क्या है, 4 टाइम्स। यानी कि पहले आपको किसको मानना होगा, शॉर्टर लेंथ को। तो शॉर्टर लेंथ को क्या माने, x, तो लॉन्गर लेंथ कितना हुआ, 4x, और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना निकलेगा, 300 फीट। यूज कर दिए बच्चों। तो 4x प्लस एक्स इक्वल टू कितना आया, 300। तो 4x और x को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 5x, तो x इक्वल टू 300 बाई 5 कटेगा तो कितना आएगा, 60 फीट। तो x का वैल्यू जैसे ही निकल आएगा बच्चों, आप इसमें क्या कीजिए, लेंथ ऑफ शॉर्टर लेंथ यानी कि x का वैल्यू 60 फीट, तो लेंथ ऑफ क्या है, लॉन्गर पीस का क्या आएगा, 4x, यानी कि 4 इंटू 60 क्या आएगा, 240। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 300, जो कि क्या है, सही है। इसका मतलब हम लोग जो सॉल्व किए हैं बच्चों, वो आंसर भी सही है। चलिए सॉल्व करते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, चलिए समझते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है विड्थ के ट्वाइस से कितना ज्यादा है बच्चों, 3। आपको ध्यान देना होगा बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम में क्या है ना, अगर आप स्टेटमेंट को सही से पढ़ के नहीं समझिएगा तो जो लीनियर इक्वेशन डेवलप होगा बच्चों वो रॉन्ग होगा और आगे का सारा चीज आपका रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि पढ़ते वक्त आपको ध्यान से पढ़ करके समझना है। तो पहला लाइन में देखिए क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट विड्थ। एक रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो विड्थ का उस सॉरी जो भी विड्थ है तो लेंथ जो है विड्थ का
ट्वाइस से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। और सेकंड पार्ट में बोल रहा है क्या कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है बच्चों कितना, 24 सेंटीमीटर। तो व्हाट आर द डायमेंशन, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, लेंथ और ब्रेड को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, बोले डायमेंशन। यहाँ रेक्टेंगल में दो ही चीज मिलेगा, एक लेंथ और क्या है, एक ब्रेड। तो इसको डायमेंशन आपको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लेंथ और ब्रेड। हमको मानना है किससे, बोलिए जहां से क्वेश्चन स्टार्ट वहीं से, सॉरी जहां से क्वेश्चन एंड वहां से आंसर स्टार्ट। तो चलिए लेते हैं। तो लेट width of a rectangle b, क्या लिए, x। let width of a rectangle be x and length of a rectangle b, क्या बोल रहा है, विड्थ का डबल से 3 ज्यादा। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा, जो भी विड्थ है लेंथ उसका डबल से कितना है, 3 ज्यादा। देखिए लिखा है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ के ट्वाइस से कितना ज्यादा है, 3। तो विड्थ है x, उसका ट्वाइस किए और उसमें 3 हम क्या किए, जोड़ दिए, क्योंकि मोर देन बोल रहा है, लेस देन बोलता है तो माइनस कर देते हैं। यहाँ तक तो ठीक। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है बच्चों, क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो चलिए लिखते हैं 80 क्यूब पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको आता है बच्चों, क्या होता है बोलिए, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। देखिए विड्थ और क्या है, लेंथ, विड्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, b, और लेंथ को क्या बोलते हैं, l, इक्वल टू कितना है, 24। तो 2 इंटू लेंथ की जगह बैठाइए, क्या है, सॉरी 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और ब्रेथ के जगह पर x इक्वल टू 24। 2 इंटू इधर है तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो बच्चों काट दीजिए, इनटू में है उधर जाके डिवाइड होगा, तो 24 को 2 से डिवाइड कीजिएगा बच्चों, तो क्या आएगा, 12। डायरेक्ट हम काट दिए। 2x और x कितना होगा बोलिए, 3x प्लस 3 इक्वल टू क्या है, 12। तो 3x इक्वल टू 3 उधर जाएगा, तो 12 माइनस 3 इक्वल टू क्या हुआ, 9। तो 3x अगर 9 है तो x इक्वल टू क्या आएगा, 9/3, यानी कि x का वैल्यू क्या निकला, 3। x का वैल्यू जब 3 निकल गया बच्चों, तो लेंथ और ब्रेड्थ हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं डायमेंशंस आर, यानी कि लेंथ क्या है, 2x प्लस 3। तो 2 इंटू 3 प्लस 3, तो 6 और 3 क्या आएगा, 9 सेंट, 2 3 जा 6 प्लस 3 9। विड्थ लेते हैं बच्चों, विड्थ इक्वल टू x इक्वल टू क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो चलिए चेक भी कर लेते हैं बच्चों। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, तो इन दोनों को जोड़िए, तो 9 और 3 कितना हुआ, 12। 12 का 2 टाइम्स कीजिएगा तो 24, जो कि पेरीमीटर दिया हुआ है 24, यानी कि हम जो आंसर निकाले हैं बच्चों वो सही है। इस तरह से देखिए चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन था 7। तो ध्यान से दोनों वीडियो में बच्चों सारे क्वेश्चंस को देखिए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है बच्चों समझने में तो कमेंट जरूर कीजिए।